ठाकरे बंधुओं की एकजुटता ने फडणवीस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, महाराष्ट्र में तीन भाषा नीति पर मचा बवाल अब थम गया है, क्योंकि सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। लेकिन क्या है इस यू टर्न की असल कहानी? आइए जानते हैं इस सियासी ड्रामे का पूरा सच। तो सुनिए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन इस फैसले ने मराठी समुदाय में आग लगा दी। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला करार दिया, तो मन से प्रमुख राज ठाकरे ने इसे भाषाई साजिश बताया। मन से प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस नीति का कड़ा विरोध किया। राज ने कहा, महाराष्ट्र में मराठी हमारी पहचान है और हम किसी भी कीमत पर हिंदी को थोपने की इजाजत नहीं देंगे। और फिर जो हुआ वो इतिहास बनने जा रहा था। 20 साल बाद ठाकरे बंधु उद्धव और राज एक मंच पर आने वाले थे। 5 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में एक मेगा रैली की घोषणा ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए यह रैली बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन गई। और शायद यही डर था जिसने फडणवीस सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। रविवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तीन भाषा नीति का सरकारी आदेश रद्द कर दिया गया है। साथ ही डॉ नरेंद्र जाधव की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जाएगी जो हितधारकों से बातचीत के बाद नई नीति तैयार करेगी। फडणवीस ने कहा, हमारा केंद्र बिंदु मराठी है। हिंदी को थोपने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन विपक्ष इसे मराठी मानुस की जीत बता रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, यह मराठी ताकत के आगे बीजेपी की हार है। हमने बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, फडणवीस सरकार ने मराठी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन ठाकरे बंधुओं की एकता ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं संजय राउत ने इसे ठाकरे ब्रांड की ताकत बताया। उन्होंने रविवार को कहा, सरकार का सख्त हिंदी निर्देश रद्द कर दिया गया है। यह मराठी एकता की जीत है। ठाकरे गुटों के एकजुट होने का डर। अब 5 जुलाई को प्रस्तावित संयुक्त मार्च नहीं होगा, लेकिन कुछ और चुपके से तैयार हो रहा है। ठाकरे अभी भी ब्रांड हैं। ये तो सियासी थ्रिलर जैसा हो गया। इस पूरे विवाद ने मराठी बनाम हिंदी की बहस को और गर्म कर दिया है। जानकारों का मानना है कि ठाकरे बंधुओं की एकता ने न सिर्फ बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद मराठी वोट बैंक को और मजबूत कर सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये मुद्दा यहीं थम जाएगा या फिर भविष्य में नया सियासी तूफान लाएगा? महाराष्ट्र की सियासत में यह नया मोड़ क्या रंग लाएगा? क्या ठाकरे बंधुओं की जोड़ी बीजेपी के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगी? हमें बताइए अपनी राय और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। ऐसी ही अन्य खबरों को तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.